बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह पाक से आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अच्छी सेहत अता करे, आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बीफ कोफ्ता, जो बहुत ही आसान और मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो के करीब तकरीबन कीमा लिया हुआ है बीफ का। 1 टीस्पून के करीब मैंने लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी और 1.5 टीस्पून के करीब पिसा धनिया है वो इसमें डाल देंगे और आधी टीस्पून के करीब तकरीबन हल्दी है ये इसमें ऐड कर देंगे और गरम मसाला आधी टीस्पून है वो ऐड कर देंगे और नमक मैंने 1 टीस्पून डाली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ये इसमें ऐड करेंगे और 1 बड़ी साइज़ की प्याज उसको मैंने पीस लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। 3 हरी मिर्चें लूँगी मैं, इस तरह से छोटे छोटे पीस काट दिए इसके, वो ऐड कर देंगे। आधी गट्ठी धनिया की वो मैंने काट ली है इस तरह से, आप चाहें तो छोटे पीस कर लीजिएगा, मैंने इस तरह से बड़े पीस डाले हैं पत्ते के। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5-10 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगा के रख दूंगी मैं। इसके बाद मैं एक बर्तन में आधी प्याली के करीब ऑयल डालूंगी और 3 मैंने प्याज लिए वो मैंने पीस लिए, वो भी मैंने पीस के इस तरह से मोटा मोटा वो मैंने डाल दिया और इसको ब्राउन करेंगे अच्छी तरह से। जब तक प्याज ब्राउन होता है हम कोफ्ते बना देंगे, बना के सारे रख देंगे इस तरह से शेप में गोल गोल। देखिए माशाल्लाह से सारे इसी तरह से बना के रख देने हैं। अब हम जाएंगे अपनी प्याज की तरफ। लाइट ब्राउन हो चुकी है, थोड़ा सा कलर मज़ीद आने देंगे। इसके बाद मेरे पास 3 आलू हैं, अगर आप आलू ना डालना चाहें तो नहीं डालिए, हम खाते हैं कोफ्ते के साथ आलू, पसंद है तो हम लोग आलू ज़रूर डालते हैं। इस तरह से मैंने काट दिए छोटे पीस आलू के, 3 आलू। टमाटर 2 अदद थे काट दिए वो इसमें ऐड कर दिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए रख देंगे हल्की आंच पे ताकि टमाटर नरम हो जाए। और देखिए माशाल्लाह से टमाटर नरम हो चुका है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मसाले को भून लेंगे अच्छी तरह से। हल्दी डाल देंगे इसके अंदर और नमक हस्बे जायका, ताकि आलू और मसाला जो हो वो भी नमक वाला हो, वरना फीका फीका लगेगा। 4 हरी मिर्चें साबित वो इसमें ऐड कर दूंगी मैं और तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डाल के 5 से 7 मिनट तक रख दूंगी ढक्कन लगा के, ताकि अच्छी तरह से आलू गल जाए। और कोफ्ते जो मैंने बनाए थे वो ढक्कन के तौर पे वही मैं इस देगची के ऊपर रख दूंगी इस तरह से। ये मेरा अपना तरीका है, इससे माशाल्लाह कोफ्ते टूटेंगे नहीं। अब 5-7 मिनट हो चुके हैं, देखिए माशाल्लाह से कोफ्तों में से भी अच्छा सा रोगन निकल आया और आलू भी गल चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता कोफ्ता उठा के एक एक सालन में डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कोफ्ते देखिए टूट नहीं रहे, अच्छे से बन गए हैं। ना हमने इसमें कोई बेसन डाला, ना कुछ आटा, कुछ भी नहीं, और माशाल्लाह से अच्छे से बन गए। और जो पानी था, जो कोफ्तों का रोगन निकला था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे ज़ाया नहीं करना है, फ्लेवर है इसके अंदर।
अब इसे चम्मच नहीं चलाना, एक कपड़े से मतलब पकड़ लूँगी, देगची को इस तरह से मैं हिलाऊंगी ताकि कोफ्ते अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इसे भी 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे रख दूंगी ताकि अंदर से कोफ्ते अच्छी तरह से नरम हो जाए। ये हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब इसमें 2 हरी मिर्च साबित फिर से डाल दिए, धनिया डाल दिए और पिसा गरम मसाला ऐड कर दूंगी आधी चम्मच के करीब। और 5 मिनट के लिए फिर इसे मैं रख दूंगी ताकि तरी इसके ऊपर आ जाए, रोगन घी का आ जाए उसके ऊपर। फिर इसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए रख देना है। अब माशाल्लाह देखें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अच्छा सा सालन तैयार हो गया कोफ्ते का। ये रोगन देखें ऊपर आ गया। अब डिश आउट करेंगे और देखें माशाल्लाह कोफ्ते अपने साबित हैं, बिल्कुल कुछ भी ख़राब नहीं हुए। इसे आप रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं। आपको मेरी रेसिपीज़ अगर पसंद आती हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, और दुआओं में बहुत याद रखिएगा और ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स करके बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। देखें माशाल्लाह, इसे देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितने अंदर से नरम है, ना सख्त हुए हैं ना ख़राब हुए हैं। देखें माशाल्लाह से। और ज़रूर मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।